चंबल की सबसे खूबसूरत ब्राह्मण डकैत, डाकू से प्यार हुआ तो खुद भी बन गई खौफ का दूसरा नाम। कौन थी चंबल की लवली, जिसका बीहड़ पर था राज, लेटर पैड पर चिट्ठी भेज मांगती थी फिरौती। बीहड़, बागी और बंदूक के बिना चंबल का जिक्र पूरा ही नहीं होता। पूर्व में यही चंबल बागियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। अब बागी और डकैत के नाम पर सिर्फ किस्से, कहानियां और किताबें ही बची हैं। अलबत्ता छोटे मोटे गुंडे खुद को डकैत होने का मुगालता पाल बैठे हैं। हालांकि उन बड़े बूढ़ों की जुबान पर आज भी डकैतों की दहशत की कहानियां रहती हैं, जिन्होंने दसियों काल को जिया है। चंबल के बीहड़ में अनेक कुख्यात डकैत हुए और कई दसियों सुंदरी भी हुई, जिनकी अपनी डाकू बनने की मजबूरियां रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने चंबल के बीहड़ में राज किया। ऐसी ही एक डाकू हुई थी किरण पांडे उर्फ लवली पांडे, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था और तलाक के बाद लवली ने रज्जन गुज्जर से शादी कर ली। रज्जन गुज्जर डकैतों के गैंग का सरगना था, तो लवली को भी चंबल के बीहड़ में डाकू बनना पड़ा। किरण पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बरहे गांव में हरिशंकर शास्त्री के घर में हुआ। किरण पांडे बेहद खूबसूरत थी। पिता हरिशंकर ने साल 1992 में उसकी शादी ब्राह्मण परिवार में ही की, लेकिन किरण उर्फ लवली के पति के साथ कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे और शादी के कुछ समय बाद ही किरण को उसके पति ने तलाक दे दिया। पति के तलाक देने के बाद लवली पांडे अपने घर बरहे वापस आ गई और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। पिता के साथ कुछ समय बिताया ही था कि फिर लवली के पिता हरिशंकर शास्त्री का निधन हो गया। उसके बाद लवली खुद मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालने लगी। लवली जवान थी और गांव में अकेली रहती थी। बरहे गांव में रज्जन गुज्जर डाकू का आना जाना रहता था। लवली और रज्जन गुज्जर को आपस में प्यार हो गया तो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन कहते हैं कि प्यार छुपाए नहीं छुपता। रज्जन गुज्जर डाकुओं की गिरोह का सरदार था, इसलिए लोग खुलकर कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन एक ब्राह्मण की लड़की का इस तरह डाकू के साथ मिलना किसी को अच्छा नहीं लगता था और लोग लवली पर उंगलियां उठाने लगे। लवली रज्जन गुज्जर को अपना दिल दे बैठी थी। पहले तो वो छुपकर मिलती थी, लेकिन बाद में लवली ने रज्जन से गांव भरे के मंदिर में जाकर शादी कर ली। बताया जाता है कि रज्जन की शादी में चंबल के कई डाकू शामिल हुए। शादी के बाद लवली पांडे रज्जन के साथ ही चंबल के बीहड़ चली गई। यहीं से उसके डाकू बनने की शुरुआत हुई। लवली थोड़े ही दिन में रज्जन के साथ मिलकर लूट, अपहरण, हत्या और डकैती के वारदात को अंजाम देने लगी। थोड़े दिन में ही लवली पांडे ने अपने नाम की दहशत फैला दी और 1998 तक लवली पांडे का नाम चंबल की खूंखार डाकुओं में शामिल हो गया। लवली पांडे का नाम चर्चा में उस समय आया जब लवली पांडे ने रामस्वरूप शर्मा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक का अपहरण किया और अपने डकैत गैंग की मोहर लगे लेटर हेड पर लिखकर 6 लाख की फिरौती मांगी। इस घटना के बाद पुलिस भी लवली पांडे को तलाशने में लग गई। साल 2000 में लवली पांडे पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लवली पांडे का आतंक था। साल 2000 के मार्च के महीने में रज्जन गुज्जर और लवली पांडे को पुलिस ने घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। रज्जन गुज्जर और लवली पांडे की पुलिस से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 की इनामी दस्यु सुंदरी लवली पांडे और रज्जन गुज्जर को हमेशा के लिए शांत कर दिया।